आज हम बात करेंगे एक ऐसे धंधे की जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एसी रूम्स, मॉडर्न मशीन्स, लेकिन ये चमक धमक के पीछे छुपा है एक बड़ा खेल। क्या ये हॉस्पिटल सच में आपकी सेवा कर रहे हैं या सिर्फ पैसे कमाने का एक बिजनेस मॉडल है, जहां इलाज से पहले आपकी जेब का ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जहां आईसीयू से ज्यादा ईएमआई का डर है, जहां ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल छुपा है। तो बहुत हुआ ये पर्दे के पीछे से हमारी जेबों का ऑपरेशन। आज हम करेंगे इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का इकोनॉमिक डायग्नोसिस फैक्ट्स के इंजेक्शंस के साथ। अब देखते हैं ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। महंगे टेस्ट और मशीन्स। एक एमआरआई का मेंटेनेंस साल का 10 से 15 लाख का होता है, लेकिन ये कॉस्ट पेशेंट से वसूलना जरूरी है। हर टेस्ट का बिल 10 गुना क्यों होता है? एक ब्लड टेस्ट जो 200 रुपए का है बाहर, हॉस्पिटल में 2000 का क्यों? इंश्योरेंस का खेल। 70% पेशेंट्स इंश्योरेंस के भरोसे होते हैं, हॉस्पिटल इसका फायदा उठाता है। 20,000 का बिल पेशेंट को 90,000 का बनाया जाता है पैकेज बता के। इंश्योरेंस कंपनी खुश, हॉस्पिटल खुश, और पेशेंट के पास सवाल जवाब का टाइम ही नहीं। इन हाउस फार्मेसी, जेनरिक दवा जो 20 रुपए की है, हॉस्पिटल में ब्रांडेड वर्जन 200 रुपए का। पेशेंट के पास कोई ऑप्शन है क्या? या तो ऑपरेशन कराओ या बाहर जाओ। रेफरल और कैफेटेरिया का बोनस। एक्सटर्नल डॉक्टर्स को हर पेशेंट अपना रेफरल कट देता है जो कि 30 से 40,000 रुपए है एंजियोप्लास्टी के लिए ही। और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया 100 रुपए की चाय, 400 रुपए का सैंडविच। इमरजेंसी के साथ हंगर का भी धंधा है क्या? कमाने के जरिए तो बहुत है। अब देखते हैं ये जबरदस्ती आप लोगों पे प्लांट कैसे किए जाते हैं। जैसे कि टेस्ट, हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है फीवर की कंप्लेंट लेके, लेकिन बिल के साथ अटैच्ड होते हैं फुल बॉडी एमआरआई, थायराइड टेस्ट, डेंगू एंटीजन और ना जाने क्या क्या। अब इन डॉक्टर्स ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया है कि इनके ऊपर बैठे लोग इनसे कम से कम 5 टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसका मतलब है कि इलाज के नाम पर वो अपने लैब का टारगेट पूरा कर रहे हैं। अननेसेसरी सर्जरीज। 2017 में गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट होती है, 7 साल की बच्ची, जो डेंगू के लिए आई थी। हॉस्पिटल ने 15 दिन में 15 लाख का बिल ठोक दिया। 60 सिरिंज 3,000 रुपए में बेची गई। वेंटिलेटर्स का रेंट अलग। आखिर में बच्ची नहीं बची, पेरेंट्स को मिला एक डेड बॉडी और एक बड़ा बेड। आजकल हर छोटी बात पर डॉक्टर सर्जरी के पीछे भागते हैं। आप छींकने का इलाज लेकर के जाओगे तो हॉस्पिटल आपको सर्जरी रिकमेंड कर देगा, और पेशेंट भी जबरदस्ती करा ही लेते। इमरजेंसी का ड्रामा। इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी नाम के सिवा कुछ भी इमरजेंसी नहीं। घंटों इंतजार, पहले फॉर्म भरो, एडवांस जमा करो, तब बेड मिलेगा। एक बार पेशेंट ने डिस्क्लोज किया कि उन्हें लगा कि इमरजेंसी में तुरंत इलाज होगा, पर वहां तो डिप्रेशन ही मिल गया, क्योंकि 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर आया था। डॉक्टर के सेल्स टारगेट। जी हाँ, ये सच है। लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को मंथली गोल्स मिलते हैं। कितने एमआरआईज करने हैं, कितने सीटी स्कैन करने हैं, कितनी सर्जरीज होनी है, ये पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि मुझे 7 साल तक अननेसेसरी एंजियोप्लास्टीज करने के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टर्स का काम आपको ठीक करना है या हॉस्पिटल का प्रॉफिट सिक्योर करना। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ, पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। फन फैक्ट, 2022 में टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 20,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू किया था, किसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा। ये पैसा कहां से आया? आपकी जेब से। चलिए कुछ और केसेस देखते हैं जहां कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने हद पार कर दी। मेदांता हॉस्पिटल, गुड़गांव, 2017। एक डेंगू पेशेंट के फादर भूपेंद्र परमार को 16 लाख का बिल दिया गया। 20 दिन के इलाज में हर चीज ओवरचार्ज थी, सीरिंज, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स। एनपीपीए की रिपोर्ट ने कहा कि ये हॉस्पिटल 1737% तक प्रॉफिट कमा रहे हैं। पेशेंट नहीं बचा, पर हॉस्पिटल का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ा। मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, 2017। एक प्रीमेच्योर बेबी के पेरेंट्स से 50 लाख का बिल मांगा गया। जब बेबी नहीं बचा तो हॉस्पिटल्स ने कहा हमने तो जी अपना बेस्ट किया था, लेकिन एनपीपीए की रिपोर्ट ने बताया
कि ये हॉस्पिटल नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन और डिवाइसेस पर भारी मार्जिन ले रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम 2024। रिसेंटली कुछ हॉस्पिटल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर स्कैम कर रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इलीगल ट्रांसप्लांट्स किए जा रहे हैं और पेशेंट से लाखों रुपए तक वसूले जा रहे हैं। एक ऐसा हेल्थ केयर है जहां एथिक्स भी बिक गए। आइए जानते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आखिर लोग जाते क्यों। पहली वजह है हाइजीन। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हाई लेवल क्लीननेस होती है, स्टरलाइट वार्ड्स, सैनिटाइज इक्विपमेंट्स, इन्फेक्शन कंट्रोल के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। इस सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं। वहां तो घुसते ही आपको बदबू फेस करनी पड़ेगी, जिससे पेशेंट्स को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स सेफ और रिलायबल लगते हैं, पर महंगे होते हैं जनाब। दूसरा, मॉडर्न एंड एडवांस इक्विपमेंट। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज या एडवांस डायग्नोस्टिक मशीन्स। यहाँ तक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कुछ एडवांस मशीन होते हैं, बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जितना बेटर मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तीसरा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वेल ट्रेन्ड नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ होते हैं जो पर्सनलाइज्ड केयर देते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स, पेशेंट फोकस्ड अप्रोच और 24/7 अवेलेबिलिटी उनकी स्पेशलिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक बड़ी कमी है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिडिल क्लास के लिए फैसिलिटी अफोर्ड करना मुश्किल है। सेल्स टारगेट और प्रॉफिट के चक्कर में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से ज्यादा बिजनेस समझा जाता है। ये अप्रोच ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर सही नहीं लगती, क्योंकि हेल्थ एक धंधा नहीं, सेवा होनी चाहिए। तो मिडिल क्लास कैसे बचे इन लूट से? ये है आपके डिफेंस प्लान। सरकारी हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी दो, सेकेंड ओपिनियन के लिए जाओ, जेनरिक मेडिसिन को यूज करो, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स लाओ, और सबसे बड़ा प्रिवेंटिव केयर खुद करना होगा। योगा या एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहो, चेकअप कराओ, जंक फूड से बचो, स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। दोस्तों, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का फ्यूचर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि ट्रस्ट और एथिक्स से बनेगा। इन्हें बोलना होगा कि भाई अननेसेसरी टेस्ट बंद करो, डॉक्टर्स को सेल्स टारगेट मत दो, उनसे प्रेशर हटाओ ताकि वो ट्रीटमेंट कर सके। और जो रेट लिस्ट है ना, वो पब्लिक का। पेशेंट्स को सिर्फ क्योर नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आज से स्मार्ट बनो, आवाज उठाओ जब तुम्हारा बिल इन्फ्लेट हो, कंज्यूमर कोर्ट जाओ या एनपीए को कंप्लेंट करो जब तुम इन तरह के क्राइसिस से गुजरो। सेवा और धंधे में बैलेंस मांगो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली धंधे के फंडे को सब्सक्राइब